हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मेरी कहानी: मैं 45 साल की हूँ। मेरे 10 साल छोटे लड़के से संबंध है, क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी कि इसी बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उससे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषभ देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह है कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मेरी कहानी: मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ। मैंने उससे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। ऋषभ इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने ऋषभ के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उसे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैं उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल ऋषभ करता था, और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया, वह मुझे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैं अपने जीवन में इतने अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ दिन तक ऐसा ही चला। फिर मैं अपने देवर को बात करते करते पटाया, और मैं अपनी जब भी टाइम मिलती तो मैं अपनी मनोकामना पूरी कर लेती हूँ।